हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं ड्यूटी आई हुई हूँ और मेरी ड्यूटी चेंज हो गई है। यहाँ पे देखो तहसील के पास। तो अभी सुबह सुबह मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड है इसलिए मैंने शॉल लिया है और डाटू तो मैं हमेशा बांधती हूँ। और सिर दर्द की वजह से ना बहुत आंखें स्वेलिंग हो गई है और सिर दर्द बहुत ज़्यादा रहने लगा है। और निखिल को गए अभी 2 दिन हुए हैं, बट अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैं घर में अकेली होती हूँ और मैं और डेज़ी होते हैं दोनों, तो मन नहीं लगता है कहीं भी। पर चलो क्या करना, बच्चों ने पढ़ाइयाँ करनी है तभी जाके नौकरियाँ लगेंगी ना। तो चलिए ये काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो आपने बने रहना है ब्लॉग में। आज मैं ना बहुत सुबह सुबह ही आ गई हूँ क्योंकि मेरे रूम से ना ये ऊपर वाला एरिया 1 किलोमीटर दूर है, तो 7 बजे ड्यूटी पहुँचना होता है, तो इसलिए मैं सुबह सुबह ही आ गई हूँ। अंधेरा बहुत था ना तो कुत्ते पीछे पड़ गए, मैं बहुत डरी और ज़्यादा डरने लगी मैं, तो मैंने भजन लगा दिए अपने फ़ोन पे। फिर मैं भजन सुनती सुनती आई आराम से और पता भी नहीं लगा कि कब पहुँची। क्या करें, ड्यूटी करनी है तो कहीं भी चेंज कर सकते हैं, तो करनी तो पड़ेगी ना। ड्यूटी करने से नहीं मैं डरती, बट थोड़ा सा दूर है मेरा रूम, तो इसलिए थोड़ा डर लगा मुझे क्योंकि आजकल सर्दियों के दिनों में अंधेरा बहुत होता है, इसीलिए डर लगता है। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं अभी थोड़ा फ्री हुई हूँ, तो धूप लगी है थोड़ी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ लेती हूँ धूप में क्योंकि आज मैं बहुत सुबह सुबह ही आ गई हूँ ड्यूटी। और ये सेंट्रल पार्क है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं सुबह सुबह धूप लगाने के लिए। और अभी मुझे और काम बच गया है करने के लिए, तो मैं वो करूँगी। फिर कब तक फ्री होती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर बाद। तो फाइनली ड्यूटी हो गई ख़त्म और अभी बज रहे हैं 11। मैंने जाना है घर और ये मंजू आई है, मंजू की ड्यूटी भी इधर ही है, तो मंजू भी फ्री होगी, मैं भी फ्री होगी। तो चलिए चलते हैं अब घर पे और बातें करते हैं रास्ते में। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। फाइनली फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ अब घर और मैं शॉल भूल गई वहाँ शॉप पे रखी हुई थी क्योंकि अब धूप लग गई थी, तो शॉल मैंने किसी शॉप में रख दी थी। मैं सोच रही हूँ कि 2 बजे के बाद ही लूँगी। गाड़ियाँ चल गया बाज़ार में हूँ, तो यहाँ पे गाड़ियों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो अभी मैं घर के लिए निकल रही हूँ। तो मैं कह रही थी ना कि कुछ तो ड्यूटी वाले तंग करते हैं और सर वगैरह, कभी इधर से उधर ड्यूटियाँ चेंज करनी या कुछ भी, और कभी घर से फ़ोन आ जाते हैं कि ये हो गया वो हो गया, लड़ाई झगड़े बहुत, मतलब बिना मतलब का ही। तो मन ना बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर बच्चे भी नहीं है घर पे भी, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है और क्या बोलते बीपी हाई हो जाता है, फिर मेरे को रोना ज़्यादा आता है। घर से फ़ोन, मतलब गांव से फ़ोन आते रहते हैं। हमारे हिस्से की ज़मीन है, तो वो पहले ऐसी मेरी सास वगैरह ही घास वगैरह काटते थे और पेड़ों का घास सब। तो इस बार मैंने जो है उसको बेच दिया है किसी और को। तो घर से भी मतलब कि फ़ोन आते रहते हैं कि ऐसा नहीं करना वैसे नहीं करना, किसी को नहीं देना। भाई हमने भी तो अपना गुजारा करना है, हम कैसे करेंगे, बच्चे इतने दूर दूर पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंगें कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं दुखी हो जाती हूँ क्योंकि हम गाँव में रहते नहीं हैं और फिर भी हमें गांव की लड़ाई झगड़े पे इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब गांव की झगड़ों में हम बेमतलब का ऐसे इन्वॉल्व रहते हैं, तो तब थोड़ा प्रॉब्लम होती है, दुख होता है। और मैंने जैसे कि आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया है, जो हमारे हिस्से की ज़मीन थी वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। जो भी हमारे हिस्से में आई थी, हमारी गौशाला, घर तो वैसे पूरी तरह डैमेज है, वो जगह भी डैमेज हो गई है। दूसरी साइड हमें और जगह मिली हुई थी, मतलब हिस्से में आई हुई थी, तो वो भी डैमेज हो गई है, जैसे मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया ही है। तो फिर तब थोड़ा दुख होता है कि क्यों हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। हम बोलते नहीं किसी को कुछ, इस लड़ाई झगड़े की वजह से तो हम अपने साइड में रहने लगे थे। मतलब बच्चे भी इधर ही रहते हैं, मैं भी इधर ही रहती हूँ जैसे आपको पता है। तो इस लड़ाई झगड़े की वजह से हम दूर रहते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसे करते हैं, तो थोड़ा दुख होता है। बाकी अपने फ़र्ज़ है वो हमने पूरे करने ही हैं, जब मौका मिलेगा और जब टाइम लगेगा, जब टाइम आएगा ऐसा वाला, तो ये है, बाकी कुछ नहीं। और फ्रेंड्स मैं सच बताऊं तो
मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और बहुत ज़्यादा दुखी भी हूँ। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती और जैसे गांव से फ़ोन आ जाते हैं तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मुझे। नींद मुझे क्यों नहीं आती, क्योंकि पहले तो मेरी बेटी गई पढ़ने के लिए हॉस्टल, उसका मुझे थोड़ा दुख हुआ। मतलब अब दुख ऐसा नहीं हुआ कि आपको पता ही है घर में काम करना किसी ने ऐसा नहीं, जब बच्चे अपने से दूर हो जाते तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद अभी मैंने आपको जैसे ब्लॉग में दिखाया है पिछले, मेरा बेटा भी ट्रेनिंग के लिए गया तो मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ। तो फिर गांव से ऐसे ऐसे फ़ोन आने लगते हैं तो फिर मेरे को और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और मैं एक बात बताऊँ, जिनको बुरी लगेगी मेरी बात उनको लगती रहे। मैं एक बार ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, कोई भी बेटी अपने मायके से जगह ज़मीन लेके नहीं आती है। वो जहाँ उसकी शादी होती है उसको वहीं पे ही मिलता है सब कुछ। मैं अपनी बेटी की शादी करूँगी तो मैं भी अपने घर से अपने बेटी के लिए जगह ज़मीन बिल्कुल भी नहीं दूँगी। तो कभी भी कोई भी सास अपनी बहुओं को ये वाले शब्द तो कभी यूज़ ना करें कि तेरे बाप का यहाँ कुछ भी नहीं है, तेरे बाप ने इधर दिया नहीं है, ठीक है ना। गलत बातें होती है ये। तो अभी मैं अपने रूम के पास पहुंचने वाली हूँ और डेज़ी मेरा वेट कर रही होगी, मैं दिखाऊंगी उसका रिएक्शन। क्योंकि आज मैं सुबह 6:30 बजे आ गई हूँ ड्यूटी, क्योंकि जहाँ मेरी ड्यूटी लगी है वहाँ पे बहुत टाइम लगता है जाने के लिए, आधा घंटा मैक्सिमम पैदल चलने में। तो आपको पता ही है बच्चे घर पे भी नहीं है, निखिल नहीं है घर पे। जिस दिन निखिल आ जाएगा तो वो मुझे छोड़ने जाएगा, थोड़ा टाइम कम हो जाएगा मेरे, मतलब 10 मिनट रह जाएंगे 7 बजने के लिए, तो मैं पहुंच जाया करूँगी। आज तो मैं 6:30 बजे आ गई थी और रात ही थी मतलब, और कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए थे। घर में एंटर और लेती हूँ मैं चाबियाँ। ये देखिए डेज़ी की आवाज़, चाबियाँ ले लेती हूँ मैं पहले। आपको तो नहीं पता चल गया कि मैंने चाबियाँ कहाँ रखी है, चोरी मत करना मेरे घर में आके। और ये डेज़ी देखो, इसको पता लग गया, वैसे ही भौंकती नहीं है पर इसको मेरी आवाज़ अगर सुन जाए ना तो बंदी गला फाड़ देती है। ले भाई चाबी 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 चाबी, इंतज़ार करती है इसी टाइम। ये ले ये खा ही जाना खा ही जाना खा ही जाना। देखो 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 देखो, आ जा तो अब। मेरा बांकू है, मेरा बांकू मेरा बांकू। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? इसके ड्रामे ऐसे होते हैं। अगर 2 मिनट भी हम घर से बाहर रहे ना तो ये ऐसे ही करती है, ये जैसे सदियों से हम बात। हाँ जी, पता नहीं, देखती हूँ है लाइट की नहीं है मीटर में, मीटर बाहर है, रुक जा मैं अंदर देखती हूँ। आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है बिल्कुल, तभी अंधेरा पड़ा हुआ है। और आज शायद लाइट का कट है, आई थिंक नहीं है लाइट, नहीं है लाइट, नहीं है लाइट, नहीं है लाइट, नहीं है। खा गई मेरे को डेज़ी, खा गई खा गई खा गई खा गई खा गई।